बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। डेटा एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। हमने एक्सेल से स्टार्ट किया था और एक्सेल के बाद गूगल शीट, ऐप शीट, उसके अलावा पावर बीआई, सीक्वल सर्वर और बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमने इसके ऊपर की। लेकिन ये सब कुछ डेटा एनालिसिस नहीं है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। डेटा एनालिसिस जो है, ये डेटा एनालिसिस क्या है? डेटा एनालिटिक्स एक स्किल है, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं और आपको कोशिश करनी है कि वो टूल आइडेंटिफाई करें जो मार्केट में सबसे ज़्यादा इन डिमांड है। लास्ट ईयर में हमने पावर बीआई पे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट किए थे और बड़ा ज़बरदस्त काम था। इस साल में पावर बीआई के रेट्स कम होते जा रहे हैं, जो मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है। 1 महीना गुजर चुका है जनवरी का, अभी तक जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मुश्किल आ रहे हैं। मुश्किल से मुराद ये है कि क्लाइंट वो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है जिस पे वो खुद स्टक है। आज के दिन में मैंने देखा है कुछ 6-7 जॉब्स जो है वो यूके की या कुछ एक दो इंडिया से आई हैं। अदरवाइज जॉब्स नहीं आ रही थी पावर बीआई की, शायद आगे चल के आनी शुरू हो जाए। लेकिन ये स्किल मैच्योर हो चुका है, ये टूल मैच्योर हो चुका है। इसके रिलेटेड लोग जो है वो लोगों ने ट्रेनिंग्स ले ली, लोग सीख गए, अपनी जॉब्स में वो काम करना शुरू हो गए। अब आगे क्या करना? और फिर ये ऑटोमेशन टूल है। एक कंपनी ने एक दफा अपनी रिपोर्ट्स ऑटोमेट करवा ली, दोबारा तब जरूरत पड़ेगी जब उसको मजीद कोई अपडेट करना है, चेंज करना है या नई रिपोर्ट डेवलप करनी है। सो 2020 से ये काम स्टार्ट होता है और 2023 तक फुल थ्रॉटल पे चलता है। ये 2023 सबसे बेस्ट ईयर था पावर बीआई डेवलपर्स के लिए। मेरे अपना मानना ये है, मेरा अपना एनालिसिस ये है, इस साल में ज्यादा काम पावर बीआई की बजाय फाइबर का आएगा। सो आपने क्या सीखना है इस दफा? माइक्रोसॉफ्ट फाइबर सीखना है, आर सीखना है या पाइथन सीखना है। कोई भी एक टूल पकड़ लें और उसको सीखें। मैं इन तीनों की ट्रेनिंग बाय द वे डालने जा रहा हूं। ये वीडियो मैंने खास तौर पे इसलिए बना रहा हूं कि आपको ये बता दूं कि हम नया जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डेटा एनालिटिक्स विद आर है। आर लैंग्वेज बहुत सिंपल, बहुत सादी, लेकिन बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है। इसमें आपको जिस तरह से हम एक्सेल के कुछ फार्मूलाज याद करते हैं, इस तरह से फंक्शंस याद करने हैं, लाइब्रेरीज का यूज याद करना है और आप बड़ी आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं आर में। प्लीज ये वाला सवाल मत कीजिएगा कि जब एक्सेल के अंदर हम एनालिसिस कर सकते हैं तो एक्सेल की शीट को आर में लाके क्यों एनालिसिस करें। एक्सेल एक सेपरेट टूल है, एक्सेल की कुछ लिमिटेशंस हैं, आर एक सेपरेट टूल है। आर की डिमांड अपनी जगह पे है, एक्सेल की डिमांड अपनी जगह पे है। इसी तरह पे पाइथन में भी हम एनालिसिस करते हैं, सीक्वल के अंदर भी डेटा को समराइज कर सकते हैं, पाइथन में हम डेटा स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो हर एक टूल की अपनी इंपॉर्टेंस है और आपको कोशिश ये करनी है कि इनमें एक टूल तक तो आपने पहुंचना ही पहुंचना है और वो है पाइथन। डायरेक्टली आप नहीं पहुंच सकते। डायरेक्टली पहुंचने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। इसलिए आपने स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। गूगल शीट कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, उसके बाद पावर बीआई सीखना है, सीक्वल सर्वर सीखना है, उसके बाद पाइथन और आर सीखनी है। अगर ये आप नहीं सीखेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, आगे मशीन लर्निंग की तरफ नहीं जाएंगे, या जो नए टूल्स आ रहे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट फाइबर आया था, या आजकल को पायलट की बड़ी बात चल रही है, एक एआई टूल है जिसकी माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके जरिए हम पावर बीआई के अंदर, अब तो उन्होंने हर पावर बीआई का पार्ट बना दिया है, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जब ये सारा कुछ हमारे पास ये चीजें आ रही हैं तो हमें इसको सीखना है। अगर हम किसी एक जगह पे स्टक रहेंगे तो उन चीजों के रेट डे बाय डे कम होते जाते हैं क्योंकि उनके एक्सपर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, बैक इन 2013 2014 अगर हम बात करें तो एक्सेल का काम जो है ये बड़े हाईली पेड जॉब्स होती थी इसकी। एक्सेल के एक्सपर्ट्स बहुत कम थे। किसी ने वीबीए लिखवाना है, किसी ने उसका फार्मूला लिखवाना है, डैशबोर्ड बनवाना है, रिपोर्ट बनवानी है, तो वो लोग अच्छा खासा पे करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके रेट्स कम होते गए, कंपटीशन बढ़ता गया, रेट्स कम होते गए और साथ ही पावर बीआई आ गया। पावर बीआई जैसे ही आया एकदम से इसकी ट्रेनिंग्स बिकना शुरू हुई और फिर ये पावर बीआई का स्किल 40-50 इवन के $100+ के ऊपर लोगों ने सेल किया है। मैंने जो मैक्सिमम रेट चार्ज किया था लास्ट ईयर में $60 पर आवर चार्ज किया था। सो इसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल था, या अभी भी है, डेफिनेटली है, एकदम से डिक्लाइन नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। सो 2020 के अंदर क्या था जी कि हम ट्रेनिंग्स दे रहे थे। 2021 के अंदर हम लोगों के लिए काम कर रहे थे, उनके वर्क स्पेसेस क्रिएट कर रहे थे, उनके लिए रिपोर्ट्स बना रहे थे। 2022 के अंदर हम उनकी रिपोर्ट्स को फर्दर ऑटोमेट कर रहे थे, या उनकी रिपोर्ट्स को उनमें डैक्स लिख रहे थे, कैलकुलेशंस कर रहे थे। 2023 में हमने फिर फुल फ्लैज काम किया लोगों के लिए। 2024 में मेरी अपनी फोरकास्टिंग ये है, लेकिन आगे चल के देखते हैं क्या होता है फर्दर। मेरी अपनी फोरकास्टिंग ये है कि 2024 के अंदर इसके रेट्स नीचे जाएंगे, पावर बीआई के रेट्स जो हैं आवरली वो नीचे जाएंगे। कंपटीशन काफी बढ़ता जा रहा है, इसमें लोग काफी ज्यादा आ गए हैं। आपको आइडिया होगा कि पावर बीआई की डेटा विजुअलाइजेशन आसान है
और लोग डेटा विजुअलाइजेशन दिखा के ही क्लाइंट को विन करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बाद में वहां पे जाके आप स्टक हो जाते हैं, किसी हेल्प लेने की तरफ जाते हैं या फिर से सीखना शुरू करते हैं। सो मैंने 2 मंथ्स स्पेंड किए हैं 3 चीज़ें सीखने में। मैं 2 महीने आपने देखा होगा कि कोई ख़ास मेरी वीडियोज़ या कोई ख़ास ट्यूटोरियल ट्रेनिंग्स नहीं आई। मैंने आर सीखी, मैंने पाइथन सीखी और मैंने माइक्रोसॉफ्ट फाइब्रिक सीखा। मैंने अपने आप को अपस्किल किया है ताकि मैं नए साल में नए चैलेंजेस को जो है वो फेस कर सकूं और मैं उसी टेम्पो के साथ अर्निंग कर सकूं जिस तरह मैं लास्ट ईयर या उससे पिछले साल मैंने अर्निंग की है। आपने भी यही करना है डेफिनेटली। आपने काम शुरू किया, आपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, छोटे प्रोजेक्ट से हमेशा स्टार्ट करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट में नहीं मिलते, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। आप लोग स्टार्ट में बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिडिंग स्टार्ट कर देते हैं, आपके कनेक्ट्स वेस्ट होते रहते हैं, आपके प्रपोजल रिव्यू भी नहीं होते। और अनफॉर्चुनेटली ये जो सबक देने वाले लोग हैं वो खुद उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए हुए हैं और वो अपने हिसाब से बात ठीक कर रहे होते हैं। वो ठीक कहते हैं कि आपको क्यों आप $100 का या $200 का प्रोजेक्ट करो, आप 10,000 का क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को उस काबिल करें, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें। आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, आपके पोर्टफोलियो अच्छे हो गए, आपके पास रिव्यूज अच्छे आ गए, तो फिर आप 10,000 के 80,000 90,000 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। मैंने भी लास्ट ईयर एक $80,000 का प्रोजेक्ट किया था पावर बीआई का, और इस दफा भी उम्मीद है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। अभी तक मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स आए हैं वो मैक्सिमम पावर बीआई का $400 का है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, मैं आपके साथ आर ट्रेनिंग की वीडियोस शेयर करना शुरू करूंगा। पहले 2 महीने हमने स्पेंड करने हैं आर को सीखने में और आर को मास्टर करने में। हम स्लो चलेंगे। वही ग्रुप डेटा एनालिटिक्स वाला या अपवर्क हेल्प वाला जो आपके पास जिसमें आप लोग एडेड हैं, अगर नहीं एडेड तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आई थिंक कोई उसका है लिंक ग्रुप का, और नहीं तो बताइएगा, मैं नीचे चैट में या कमेंट्स में ऐड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करने का फायदा ये है कि वहां पर बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं चीज़ों में और वो खुद से बड़ी मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे को बताने में, सिखाने में, अपनी प्रैक्टिस करने में। सो आपको वहां पे लाइव हेल्प मिलती है। ग्रुप्स ज्वाइन कर लें और आर को आज से सीखना शुरू कर दें। आई होप कि ये जो चीज है ना आपके अंदर एक स्पार्क पैदा करेगी, वो जो एक डेड हो चुके हैं हम उसको दोबारा से एक जगह पे लेके आएगी। स्टे ट्यून और सीखते रहें।